नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया है और केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन के साथ साथ एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे और उसमें 8 अन्य सदस्य यानी 8 सदस्यों की समिति बनाई गई है, जिसमें 7 सदस्य और जोड़े गए हैं जो कानून के हर पहलू पर विचार करेंगे और यह भी विचार करेंगे कि यदि देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं तो ग्राम सभा नगर निकाय के चुनाव कराने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, वोटर लिस्ट किस तरह से बनानी पड़ेंगी और उसमें क्या क्या और जरूरतों की आवश्यकता पड़ेगी। ये कमेटी, इसका जो नाम है वो हाई लेवल कमेटी इसका नाम दिया गया है और इसको शॉर्ट में अंग्रेजी में HLC कहा जाएगा, जो कि हाई लेवल कमेटी का ही शॉर्ट फॉर्म है। ये HLC जो कमेटी है, इसके एक सचिव बनाए गए हैं जो विधि न्याय विभाग के सचिव होंगे, नितेश चंद्र, ये इसके सचिव होंगे। और जब भी ये बैठक होगी समिति की, इसमें केंद्र तक की तरफ से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के ये 10 सदस्य बैठ करके तय करेंगे। और इसमें अगर मैं सदस्यों की बात करूं तो इसमें गृह मंत्री अमित शाह और इसमें विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनको जोड़ा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर गुलाम नबी आजाद को इसमें जोड़ा गया है। वित्त कमीशन के पूर्व चेयरमैन NK सिंह इसमें सदस्य होंगे। वहीं लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष C कश्यप इसके अंदर सदस्य के रूप में होंगे। और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के लिए हमारे देश के जाने माने सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे इसके अंदर रखे गए हैं सदस्य के तौर पर। और वहीं चुनाव आयोग की बारीकियों को समझाने के लिए पूर्व चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त संजय कोठारी को सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया है। अब इस कमेटी को तुरंत अतिशीघ्र अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। यानी इसको कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है, जैसे कि अन्य कमेटी बनती है, किसी को 3 महीने का समय, किसी को 6 महीने का समय दिया जाता है। इसमें केवल इस समिति के नोटिफिकेशन जारी करने में सरकार की तरफ से केवल यह कहा गया है कि जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें और इसमें जरूरत पड़े तो अतिशीघ्र डे बाय डे भी आप मीटिंग कर सकते हैं। अब इसकी जल्दबाजी समझ लीजिए। हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो विशेष सत्र की चर्चा सारे मीडिया चैनलों पर चल रही है कि जो विशेष सत्र 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक बुलाया गया है, क्या इस विशेष सत्र में जो नई संसद में होने जा रहा है इसी में यह बिल पास हो सकता है? तो आपको बता दूं कि विशेष सत्र में अभी क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, तब तक यह समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ऐसा लगता नहीं है। और प्रस्तुत भी कर देगी तो उसको वहां प्रस्तुत करके रखा जाना, उसके कई और भी पहलू हैं जिस पर अभी विचार होना है। तो कुल मिलाकर के विशेष सत्र में इसके ड्राफ्ट को रखा जा सकता है, इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इसको पास कराना वो अभी इतना जल्दी नहीं होगा। यानी इस विशेष सत्र में तो लगता नहीं है कि ये पास हो सकता है, क्योंकि इसमें जो कानूनी पहलू हैं उसमें, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर एक साथ चुनाव कराए जाने हैं तो उसमें 5 संवैधानिक बदलाव करने होंगे, संशोधन करने होंगे, जिसमें राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करने के लिए जो टर्म एंड कंडीशन है वो बदलाव करना होगा। केंद्र की सरकार धारा 156 का इस्तेमाल करेगी, कब किन परिस्थिति में करेगी, इस पर बदलाव करना होगा। वहीं आपको यह भी बता दूं कि इसी में बदलाव यह भी करना पड़ेगा कि लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत के चुनाव एक साथ कराए जाने से क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी बात, इस बात का भी अध्ययन होगा कि जो संविधान में संशोधन कराए जाएंगे, क्या उसमें राज्यों के अनुमोदन की भी आवश्यकता है, क्योंकि कई कानून के जानकारों का कहना यह है कि जब इस तरह की कोई परिस्थिति आती है कि आप कोई ऐसा निर्णय लेने जा रहे हैं जिसमें राज्यों को समय से पहले आप बर्खास्त करने जा रहे हैं, हालांकि वो राष्ट्र के भले में है, जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूं कि 60,000 करोड़ रुपए की बचत होती है अगर एक साथ चुनाव होते हैं और फिर दोबारा उनको अलग अलग चुनाव हमने देखा है, कभी ग्राम सभा का चुनाव हो रहा है, कभी नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, तो इनमें अलग अलग व्यवस्थाओं में खर्चा होता है जो बचेगा, देश की तरक्की होगी।
चुनाव आचार संहिता लगने से जो काम रुकता है वो नहीं रुकेगा। हमने देखा है इस काम में ज्यादातर क्लरिकल लोगों को लगाया जाता है, बैंक कर्मचारियों को लगाया जाता है, टीचरों को खास तौर पर लगाया जाता है। तो स्कूल विद्यालय जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, जो नहीं होंगे टीचरों को अधिक समय पढ़ाने के लिए मिलेगा। मेरी एक बहन है, वो सरकारी टीचर है, वो ये बता रही थी कि हरियाणा के अंदर तो स्थिति ये है, वो सभी राज्य में हो सकती है क्योंकि कई टीचरों ने मुझे बताया, कहते हैं स्थिति ये है कि कई बार आरटीआई का जवाब देने में लंबा टाइम लग जाता है, इतनी आरटीआई आती हैं, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, सरकारी डाक और उनका जवाब देना, इसी में टीचरों का एक लंबा समय गुजरता है। फिर बीच में कोई योजना आ जाएगी, फिर चुनाव आ जाएंगे और फिर उन चुनावों में उन टीचरों की ड्यूटी लगाना, यानी कहीं ना कहीं छात्रों को पढ़ाने के लिए जिन टीचरों को तनख्वाह मिलती है वो मुख्य काम अपना नहीं कर पाते हैं, ये बीच में डिस्टरबेंस होता है। टीचर पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको टीचिंग के अलावा जो ये एक्स्ट्रा काम दिए जा रहे हैं और बार बार दिए जाते हैं, इसको मोदी जी कम करना चाहते हैं। एक बार चुनाव हो जाए, 5 साल के लिए शांति। अब ये जो है व्यवस्था अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि इसमें जो है क्या राज्यों की सहमति की आवश्यकता है। कई कानून के जानकार कहते हैं कि इसमें हमारे देश के अंदर जो राज्य हैं उनमें कम से कम 15 राज्यों की सहमति इसमें आवश्यकता है। लेकिन देखना होगा, कानूनी पहलू पर विचार विमर्श होगा। इसी के लिए हरीश साल्वे जैसे कानून के जानकार और जो हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, आप सबको पता ही होगा, वो भी लंबे समय तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं और कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं। इसी तरह जो हमारे इस समय कानून मंत्री हैं, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, वो भी कानून के जानकार हैं। तो ये जो कानून के जानकारों को इसमें रखा गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त, जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को इसमें रखा गया है, वो इसीलिए रखा गया है। इसके अलावा यहां चर्चा इस बात पर भी होगी कि यदि मान लीजिए किसी एक पार्टी को ऐसा हो जाए कि एक साथ चुनाव हो रहा है और उसके बावजूद भी किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, त्रिशंकु जो इस समय की स्थिति अगर वैसी बनती है सदन की, तब उसमें क्या नियम कायदा कानून हो सरकार बनाने का, इस पर भी चर्चा होगी। इसमें आपको बता दूं, दल बदल कानून को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि दल बदल यदि कोई सदस्य करता है तो अभी तक तो उसकी मान्यता रद्द हो जाती है। उसमें भी क्या इस स्थिति में कि यदि मान लिए त्रिशंकु सभा होती है, सदन होता है, उस स्थिति में कोई दल बदल कर लेता है, क्या तब भी वो लागू होगी, उस पर भी पुनर्विचार किया जाएगा। ये सब पहलुओं पर विचार होगा। इसके बाद ये कमेटी अपनी रिपोर्ट रखेगी और रिपोर्ट रखेगी तो ये भी हो सकता है कि जो शीतकालीन सत्र अभी आ रहा है, जैसे मैंने कहा कि अभी आप देख लीजिए, अभी तो इतना बिजी है, हो भी सकता है कि विशेष सत्र जो ये बुलाया जा रहा है 28 सितंबर से, मैं इसके लिए पहले ही आपको बता चुका हूं कि G20 सम्मेलन के तहत जो 20 देशों के प्रतिनिधि सदन के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे देश में आएंगे, इन 20 देशों के, उसमें विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। उसको लेकर वो तैयारी की जा रही है। सत्र तो इसलिए बुलाया गया है, लेकिन क्योंकि सत्र 5 दिन का बुलाया गया है तो उस पर भी चर्चा संभव है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की चर्चा इसी सत्र में हो जाए, तब तक ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट आ जाए, ये भी हो सकता है। तो इसके अलावा कुछ मुद्दे और भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मोदी जी इस बात को पहले ही इशारों में कह भी चुके हैं, लाल किले की प्राचीर से कह चुके हैं, संसद में इसको लेकर अपनी बात कमेटी की तरफ से रखी जा चुकी है, और कांग्रेस के समय से आप देख लीजिए 1991-92 से ये चर्चा थी। कांग्रेस के कार्यकाल में पहले भी एक साथ इलेक्शन होता रहा है। मोदी जी ने जो 2018 में कहा था, मैं उस बात को आपको याद दिलाना चाहता हूं। मोदी जी ने कहा था लगातार चुनाव से न सिर्फ मानव संसाधन पर अत्यधिक बोझ पड़ता है, बल्कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण से विकास कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया में भी बाधा आती है, और यही सबसे बड़ी बात है। आप देखें, कभी भी आपने देखा है कि कोई लॉन्चिंग हो रही है, हमारी सेना कोई ऑपरेशन कर रही है, आपने सुना होगा विपक्ष हमेशा एक आरोप लगा देता है सरकार पर, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है ये तो जीतने के लिए मोदी ने किया है। मतलब सेना को भी राजनीति से जोड़ देते हैं विपक्षी दल। कोई अगर लॉन्चिंग हो रही है ट्रेन की तो कहेंगे चुनाव के लिए हो रहा है।
तो ये बहुत गलत है, इससे देश के विकास बाधित होते हैं और सरकारें चुनाव जीतने के लिए मुद्दों का इस्तेमाल भी करती हैं और कहीं ना कहीं हमारे देश में किसी ना किसी राज्य में, नगर निकाय में या ग्राम सभाओं में चुनाव होता ही रहता है। और इसलिए जब एक साथ इलेक्शन होगा तो देश में व्यवस्था जो है उस पर डिस्टर्बेंस नहीं होगी और देश का मोटा पैसा बचेगा। अनुमान है 50,000 करोड़ से भी अधिक रुपया बचने की, तो वो देश के विकास में काम आएगा। और इसीलिए ये कमेटी को जल्दी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तो जिस जल्दी में ये कमेटी का गठन किया गया है, जिस टाइम फ्रेम से बाहर इस कमेटी को रखा गया है, लगता तो यही है कि जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है इसी में ये ड्राफ्टिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे और उस पर चर्चा भी हो जाए, ताकि शीतकालीन सत्र में इसको पास कराया जा सके, ऐसा अनुमान दिखाई देता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।